हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू तंवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तंवर एंड आज जो है हम कुछ स्पेशल सॉलिड स्टेट जो है उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो विवा बोर्ड जो है बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूबल क्वेश्चन जो है। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो 5 क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को कराऊंगा। यस, जो बोर्ड का जो पैटर्न है या फिर बेसिकली कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर जो है उसमें ये इस टाइप के जो क्वेश्चन जो है आ चुके हैं। यस, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चंस कौन से हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 5 स्टेप्स का मीनिंग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो उसको डिफाइन करना है। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, इन आगे और कंसीडर करना चाहो कर सकते हो इन द क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल सॉलिड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिकली मीनिंग होता है नंबर ऑफ स्पेयर्स या एटम्स जो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, या फिर बेसिकली हम कह सकते हैं नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग स्पेयर्स या एटम्स दे टच टू ईच अदर। number of nearest neighboring spheres या एटम्स कंसिडर कर सकते हैं दे टच टू ईच अदर। are called coordination number. Yes, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट में ले रहा हूँ यहाँ पे। एल्यूमिनियम मेटल्स फॉर्म अ क्यूबिक क्लोज-पैक्ड स्ट्रक्चर aluminum metal form cubic close-packed structure that is CCP. Its atomic radius is 125 into 10 the power minus 12 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड फर्स्ट जो हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड्स, एज लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ साइड कह सकते हैं एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। सेकेंड इसमें पूछा है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वन पॉइंट 0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल। ये टोटल जो क्रिस्टल दे रखा है। यस, ये 2 पार्ट में हमें कंसिडर करना है। हमने क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम मेटल है जो कैसा है, क्यूबिक क्लोज-पैक्ड स्ट्रक्चर है। उसके एटॉमिक रेडियस में दे रखी है 125 इंटू 10 की पावर माइनस 12 मीटर दे रखी है। फर्स्ट में फाइंड आउट करना है एज लेंथ फाइंड करनी है यूनिट सेल की, दैट मीन्स ए फाइंड करना है। सेकंड फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। यस,
तो सॉल्यूशन करते तो उसमें देखते क्या है। फर्स्ट पार्ट में पूछा एज लेंथ पूछा है, स्ट्रक्चर कैसे है, सीसीपी है। सीसीपी के लिए हमें ये चीज़ लर्न रखनी है, यूनिट सेल और एज लेंथ का जो रिलेशन जो होता है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी फॉर्म में जो है क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। पार्ट ए में हमें क्या पूछा है, एज लेंथ फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें यूनिट सीसीपी स्ट्रक्चर है, सीसीपी में ए और आर का रिलेशन जो होता है ये ध्यान रखना है। वी नो ए इक्वल टू क्या होता है, 2 एफसीसी स्ट्रक्चर होती है, इसको ही बोलते हैं सीसीपी, क्यूबिक क्लोज फैक्टर स्ट्रक्चर होती है। यस, इसमें नंबर ऑफ एटम जेड जो होता है 4 होता है। जेड 4 किसके लिए होता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसमें ए और आर का रिलेशन ये होता है। हमें गिवन है आर इज इक्वल टू 125 इंटू 10⁻12 मीटर दे रखा है, और यहाँ पे यूनिट जो दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब है। हम इसको चाहे तो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 100 करते हैं, और यहाँ पे 2 पावर कम हो जाएगी सेंटीमीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लाने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं किसको, ये 1.25 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। इन सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू √2 की जो वैल्यू हमें पता है 1.141 इंटू आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1.25 इंटू 10⁻8। यस, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर जो आएगा क्या आएगा, 2.85 इंटू 10⁻, तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2.85 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हमने क्या फाइंड आउट की है, एज लेंथ की है। तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन ये हो गया। सेकंड हमें पूछा है हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम। ये टोटल एल्यूमिनियम जो हमने लिया था उसका वॉल्यूम दे रखा है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी होगी। इसको फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिट सेल का क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कैसे करते हैं, उसका जो साइड है साइड को क्यूब करके, वी इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो हमने क्या किया है, इसका क्यूब कर दिया है। किसका क्यूब, 2.85 इंटू 10⁻। यस, इसका क्यूब करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा, 2.314 इंटू 10⁻, 2.314 इंटू 10⁻, 20। इसका क्यूब 24 होगा, और इसको अपन डेसिमल में शिफ्ट करने के बाद में जो -25 आ जाएगा। ये हमें क्या मिला है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस, और ये दे रखा है टोटल वॉल्यूम। अब हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है उसमें। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली जो प्रोसेस हम यूज लेते हैं अप्लाई करते हैं। कौन सा सिंपल प्रोसेस, नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन ऑफ एल इज इक्वल में क्या लेंगे, टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। एल्यूमिनियम जो कितना दे रखा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस, टोटल वॉल्यूम जो दे रखा है कितना दे रखा है, 1.00 सेंटीमीटर क्यूब, और एक सिंगल यूनिट सेल का हमें वॉल्यूम कितना मिला था, 2.314 इंटू 10⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। यस, इस वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मिलता है क्या मिलता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या मिलेगी, 4.32 इंटू 10⁻26।
इसको डिवाइड किया है 4.32 इंटू 10⁻26 यूनिट सेल्स। ये इसका सॉल्यूशन। हमें जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी मिली है 4.32 इंटू 10⁻26 यूनिट सेल 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम जो ब्लॉक लिया था उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल ये मिलती है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना है, रेडियस गिवन है तो क्या करेंगे, एज लेंथ फाइंड करेंगे। जो BCC FCC या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए ए और आर का रिलेशन आपको लाना है। एज लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हमें पर्टिकुलर या टोटल वॉल्यूम दे रखा है तो उस केस में हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल। तो टोटल वॉल्यूम हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, एक सिंगल यूनिट सेल का हमें वॉल्यूम ये मिला था। तो दैट टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच यूनिट सेल या सिंगल यूनिट सेल, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल मिली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसिडर कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन। ये भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। The density of lead is 11.35 या 35 ग्राम पर सेंटीमीटर and metal crystalline with FCC unit cell estimate the radius of lead atoms लेड एटम जो उसकी रेडियस में फाइंड करनी है। और गिवन क्या है इसमें, एटॉमिक मास है लेड का कितना दे रखा है, या मोलर मास कंसिडर कर सकते हैं 207 ग्राम पर मोल। यस, हमें फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर उससे पहले देख लीजिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छी तरह से लिख दीजिए, आइडेंटिफाई करिए। डेंसिटी डी की वन है कितनी है 11.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर मास दे रखा है W, MW जी को कितना दे रखा है, लेड का 207 ग्राम पर मोल दे रखा है। फाइंड आउट में क्या करना है और अरेंजमेंट कैसा है, क्रिस्टलाइटिस किस टाइप का है, यूनिट सेल कैसी है, FCC है। तो FCC में जबर और एटम जो जेड जो होते हैं कितने होते हैं, एटम 4 होंगे। फाइंड आउट हमें क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। अब रेडियस डायरेक्टली अपन फाइंड करते हैं तो हमारे पास रिलेशन जो होता है क्या होता है, रेडियस फाइंड करने का ए और आर का रिलेशन, ए इक्वल क्या होता है 2√2r होगा। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। लेकिन रेडियस फाइंड करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एज लेंथ तो होनी चाहिए पता, लेकिन यहाँ पे एज लेंथ नहीं दे रखी। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा काम ये होगा, क्या करेंगे, डेंसिटी गिवन है, जब भी डेंसिटी दे रखी है, मोलर मास दे रखा है, उस केस में हम क्या करते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट है उस फॉर्मूले को यूज़ लेंगे। फॉर्मूला हमारा होता है डेंसिटी डी इक्वल क्या होता है, जेड इंटू एम मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू NA0 यानी एवोगैड्रो नंबर होता है। इन सभी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं
डेंसिटी में दे रखी है, पहले तो हम क्या करते हैं, ए क्यूब फाइंड करते हैं। यस, देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल हमें क्या मिलेगा, जेड इंटू एम मोलर मास, डी इंटू क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर, 4 इंटू 200 7 ग्राम पर मोल, डिवाइड बाई डेंसिटी दे रखी 11.35 इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। एवोगाड्रो नंबर को पुट कर देते हैं। यस, इन सभी की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई हमने किया तो क्या मिला, 828 डिवाइड बाई, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा क्या मिलेगा, 6.83 इंटू 10⁻24, और इसको हमने सोल्व किया तो हमें क्या मिला, 121.22 इंटू 10⁻⁻24। ये क्या है, ए क्यूब है। अब इसका हमने क्या किया है, ये जो मिल रहा है हमें क्या मिला है, ए क्यूब मिल रहा है, नॉट फॉर ए। तो ए क्यूब से ए फाइंड करेंगे तो ए इक्वल में क्या मिलेगा, इसका हमने क्या किया है, क्यूब लिया है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, 6.83 इंटू 10⁻, या फिर सीधा इसका हमने क्या किया है, क्यूब के फॉर्म में कंसिडर करना है, 121.22 इंटू 10⁻⁻24, और एक क्यूब को हटा दिया, हमने क्या किया है, ए इक्वल इसका ये कर दिया होल क्यूब। हमें यहाँ से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.95 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 4.95 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर हमें यहाँ से क्या मिली है, एज लेंथ मिली। तो सबसे पहला काम हमें फाइंड आउट क्या करना था, इस यूनिट सेल की एज लेंथ फाइंड करनी थी, किसके थ्रू, जो डेंसिटी का फॉर्मूला इसके थ्रू। अब हमें क्या पूछा है, रेडियस पूछिए इसकी, तो डायरेक्टली जो है सिंपली रेडियस अपन फाइंड कर सकते हैं। कैसे, रेडियस आर इक्वल टू क्या होती है, यही रिलेशन है, तो आर इक्वल हमें क्या मिलेगा, a/2√2। ए की वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले ही मिल चुकी है, क्या है, 4.95 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, 2 इंटू 1.41 यस, ये इसकी रेडियस की वैल्यू है। इसको अपन पुट करते तो हमें क्या मिलेगा, आंसर जो अभी आ रहा है इसको आगे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर जो है रेडियस है वो रेडियस। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, एक बार वापस समझ लो। पहले हमें क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लेड दे रखी है, यस, एटॉमिक मास दे रखा है, और क्रिस्टल कैसा है, एफसीसी है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। इसके लिए जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी, एटॉमिक मास दे रखा है तो पहले, और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो रेडियस फाइंड करने से पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए, दैट मीन्स एज लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो एज लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डेंसिटी, मास और नंबर ऑफ एटम्स दे रखे, तो डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन साइड क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर होता है। तो इससे हमने क्या किया है, वॉल्यूम यानी साइड क्यूब को फाइंड कर दिया है, तो हमें साइड ही मिली। अब हम क्या करते हैं, रेडियस फाइंड करनी है, इसका रेशियो रिलेशन जो होता है, ए इज इक्वल टू आर 2√2 होता है। यस, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, a/2√2 होगा। ए की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर दी, इसकी वैल्यू को पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो उसकी क्या मिलेगी, रेडियस मिलेगी। यस, तो इस टाइप से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, एनालिसिस शो दैट द मेटल ऑक्साइड हैज
has an empirical formula ये दे रखा है मेटल ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ M2 plus and M+3 ions in the sample। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, एनालिसिस शो दैट द मेटल ऑक्साइड हैज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। ये मेटल ऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला दे रखा है। दैट मीन्स मेटल जो है यहाँ पे क्या है, जो 1:1 रेशियोज को दे रखा है, एम्पेरिकल फार्मूला वैसा नहीं है। दैट मीन्स नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के फॉर्म में मिला है, इसकी क्वांटिटी कम होती है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, अब इसमें जो मेटल जो है 2 फॉर्म अवेलेबल है। ये जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड और मेटल के जो ऑक्सीडेशन नंबर जो है +2 भी है और +3 भी है। मेटल 2 वेरिएबल फॉर्म में यानी 2 डिफर ऑक्सीडाइज फॉर्म में अवेलेबल है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है सैंपल जो है, सैंपल में क्या है मेटल की M+2 कितना और M+3 कितना है। ये टोटल इतना मेटल है। M+2 और M+3 जो है वो कितना है उसको फाइंड आउट करना है। यस, तो फर्स्ट अपन क्या करते हैं, लेट मी M2 प्लस इक्वल टू हमने क्या लिया है, x लिया है। M2 इक्वल टू हमने क्या लिया है, x लिया है। तो M+3 कितना होगा, टोटल मेटल कितना है 9.9 ग्राम है। तो M2 + 3 जो होगा कितना होगा 0.9 माइनस x, 0.9 माइनस x। M2 हमने ये अपनी मर्जी से लिया है, क्या लिया है, x लिया है। तो M+3 कितना होगा, टोटल मेटल हमें ये दे रखा है जिसमें M2+ है, ये दोनों मिला के है M2+ एंड M+3 दोनों की जो क्वांटिटी को मिला के हमें इसमें जो मिल रहा है मेटल ऑक्साइड इतना मिला है। तो टोटल ये दे रखा है। तो टोटल में से x को रिलीज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे मेटल जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर जो ऑक्सीजन का क्या होता है -2 होता है, और ये चार्जिकली कैसा है, न्यूट्रल के फॉर्म में अवेलेबल है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसका टोटल जैसे अपन ऑक्सीजन नंबर फाइंड करते हैं, चार्ज को फाइंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करते हैं। टोटल m का कितना चार्ज है, 2+ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है 2x। M+3 कितना 3 चार्ज है और इसकी क्वांटिटी कितनी है 0.9 माइनस x। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसको न्यूट्रल के फॉर्म में लिख दिया 0। ये 2 क्या लिखा है, 2 हमने क्या लिखा है, इसमें जो ऑक्साइड है ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, उस ऑक्साइड का है, उस ऑक्सीजन का। यस, अगर कोई दूसरा एलिमेंट होता है जो भी इसका ऑक्सीजन नंबर होता है उसको क्या करते हैं, वे साइन यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या मिलेगा 2x + 9 3 जा 2.7 माइनस 3x और माइनस का 2 इक्वल क्या मिलेगा 0। सो 2x ये -3x है, तो क्या मिलेगा हमें माइनस का x। 2.7 माइनस दिस क्या मिलेगा 0.7 इक्वल क्या मिला 0। तो x इक्वल हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको अपन चेंज करते हैं साइड को, -x इक्वल इसको उधर लगते हैं तो क्या होता है -7, या फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल हमें कितना मिल रहा है 7। यस, x इक्वल क्या मिल रहा है 0.7। ये हमें क्या मिली x की वैल्यू। अब m+ जो हो कितना मिलेगा, M2+ इक्वल क्या है, वही अपन क्या करते हैं x अपॉन टोटल जो फ्रैक्शन है उसको कंसिडर करते हैं। x में कितना मिला है 7 मिल रहा है, तो मैंने क्या लिया 0.7 डिवाइड बाई टोटल में कितना है 0.9। फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड करना है तो × 100 कर देते हैं।
क्या मिलेगा? ये डेसिमल रिमूव किया है, ये 0.9 है, ये डेसिमल को रिमूव किया है। इज इक्वल टू 700 अपॉन 9, यस 9, 7 9 63, 7 9, यस 0.99%। एंड m+3 की फ्रैक्शन क्या होगा, कितने परसेंटेज होंगे? ये जो टोटल हमने लिखा है कितना लिखा है? 0.9 है, 0.9 में से x को माइनस कर देते हैं, जो m2 प्लस फाइंड आउट किया हमने, तो पॉइंट को माइनस करेंगे तो पीछे क्या रहेगा 0.2, और टोटल कितना है 0.9 इंटू क्या कर देंगे 100, यस सर ये जो है वो डिवाइड करना 700 से, कितने टाइम होगा? 9 7 63 होता है, तो 77.77% के समथिंग है। और इसको ये डेसिमल को रिमूव कर दिया, सॉल्व करके कर दो, या फिर डायरेक्टली इसको 100 से ओवरऑल परसेंटेज अपन 100 से माइनस करते तो उसको माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा 32.23%। यस ये इसका क्या मिलेगा टोटल फ्रैक्शन m2 प्लस में इतना मिलेगा, इतनी परसेंटेज होगी इसमें, जो मॉलिक्यूल जो ऑक्साइड रहेगा ऑक्साइड में m+3 जो है इतना मिलेगा, ये मिलेगा, और m2 प्लस है इसकी क्वांटिटी या परसेंटेज ये मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूँ, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के डिफरेंसेस थ्योरेटिकल पोर्शन जो है इसको जो है आप खुद ही सॉल्व करने की ट्राई करिए, और नहीं अगर हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं जो है इसको आगे और सॉल्व करा दूँगा। यस तो आई होप जो है क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में आए होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।